नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। किसी भी व्यवसाय के लिए साझेदार को प्रवेश कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके ये रीजन है। मान लो हम बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमें और पूंजी चाहिए, तो उसके लिए हम किसी व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं और साझेदार बनाना चाहते हैं, तो इसलिए साझेदार का प्रवेश जरूरी होता है। प्रबंध और संचालन के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो तो हम उसे शामिल करना चाहते हो। प्रसिद्ध या प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल करने के लिए, ताकि उससे उसकी जो प्रभाव है उसका लाभ उठाया जा सके, उसकी जो ख्याति है उसका लाभ उठाया जा सके। किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाता है। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है और याद करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी साझेदार का प्रवेश किन कारणों से जरूरी है, तो उसका आंसर ये है। तो इन रीजन से हम साझेदारों को प्रवेश करवाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब किसी साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है, तो हमें नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना जरूरी होता है। तो कैसे निकालते हैं, कुछ मैं आज एग्जांपल्स है उसके थ्रू आपको समझाऊंगी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ साथ कुछ टिप्स दिए जाएंगे आपको, वो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो साझेदार हैं, 5:3 में वो लाभों को बांटते हैं। सी को उन्होंने शामिल किया 1/4 भाग के लिए। अब ए बी सी का नया लाभ विभाजन अनुपात बताइए, ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, जब हमें नए साझेदार का सिर्फ ये भाग दे रखा है कि वो कितने भाग से शामिल हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। हम ये मानते हैं, माना कुल लाभ यानी कि टोटल प्रॉफिट है 1, लेट टोटल प्रॉफिट 1। सीज शेयर, सी को आपने कितना शेयर दिया, 1/4। अब 1 में से 1/4 आपने किसको दे दिया, सी को। अब बाकी का जो बचा रिमेनिंग, वो कौन लेंगे, ए और बी। किस अनुपात में, अपने पुराने अनुपात में। रिमेनिंग शेयर आया 1 में से 1/4 लेस करेंगे, यह आ जाएगा 3/4। देखिए कैसे आया, इसके नीचे 1, 4 एलसीएम, 1 4 जा 4, मतलब इससे भाग करेंगे और ऊपर वाले से गुना करेंगे। 4 एकम 4 1 आया, तो ये आ गया 3/4। अब ए का न्यू शेयर, ए क्या करेगा, ये जो बाकी भाग है वो अपने पुराने अनुपात में लेगा। 5/8, 5 और 3 8 होता है, ऑफ मैंने का 3/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/8 सॉरी 3/4 का 5/8। का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, यह आ जाएगा 15/32। ऐसे 20 न्यू शेयर निकालिए, 3/8 गुना में 3/4,
ये आ जाएगा 9/32, ठीक है। और सी का शेयर आ जाएगा 1/4 ही है। अब क्या होता है, हम एलसीएम सेम करने के लिए, अब नीचे 32 बनाना है तो 8 चौक 32 होता है, तो 8 से ऊपर 8 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 8/32 आ गया, तो एलसीएम सेम हो जाएगा। अब आप जब अनुपात निकालेंगे तो इजी रहेगा, ये ऐसे तब करते हैं जब आप ये एलसीएम सेम बना सकते हैं, नहीं तो आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। 15/32 अनुपात 9/32 अनुपात 8/32, तो 32 सेम हो गया। तो अब आप ये इसलिए बनाया था 5:9:8, ये नया लाभ अनुपात आ गया। तो जब भी किसी भी नए पार्टनर का एक शेयर दिया हो तो आपने ऐसे करना है, लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग निकालेंगे, और वो जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी यानी कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में लेंगे। 3/4 का 5/8 ए लेगा और 3/8 बी लेगा। का मतलब, कोफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और सी का शेयर तो 1/4 ही है। अगर आप ये नहीं करना चाहते ये चीज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 15/32 अनुपात 9/32 अनुपात 1/4, 32 एलसीएम 15 अनुपात 9, तो 4 8 32, यहाँ 8 आ जाएगा, 15 अनुपात 9 अनुपात 8, इस तरह से हम ये अनुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 1:2, 1/2, 1/3 और 1/6 है। डी को उन्होंने शामिल किया 1/8 भाग के लिए। अब इन चारों का रेशो निकालिए, फिर वही है, सिर्फ डी का दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए। तीनों का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, यानी कि 3:2:1, ठीक है। नहीं करेंगे तब भी आप सीधा भी ले सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब सिर्फ बी का पार्ट दे रखा तो क्या बताया था आपको, ये सॉल्यूशन में आ गया, टोटल प्रॉफिट 1, बी शेयर आ जाएगा 1/8, फिर क्या करेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/8 क्या होता है, 8 आ गया, 8 में से 1 गए, 7/8। अब ये 7/8 को ये तीनों इस अनुपात में बटेंगे। अब देखिए एज न्यू शेयर करेंगे, तीन बटा 6 किसका लेना है, 7/8 का, 3/6 ऑफ 7/8, 3/6 इंटू 7/8। कोशिश आप करिए, इसको काटने की कोशिश नहीं है, आप ऐसे सीधा लिख दीजिए ताकि फिर एलसीएम सेम हो जाए। बी इज न्यू शेयर, क्योंकि फिर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 7 या 21, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। इसी तरह 2/6 और 7/8 यानी कि 2/6 इंटू 7/8, ये आ जाएगा 48 आ जाएगा नीचे, ऊपर 14 आ जाएगा। फिर सी इज न्यू शेयर 1/6 ऑफ 7/8, 1/6 इंटू 7/8, ये आ जाएगा 7/48। डी इज न्यू शेयर, डी का तो शेयर ही न्यू है 1/8। अब ये देखिए इनका सबका एलसीएम 48 है ना, 48 में नहीं है, 8 6 48 होता है, तो 6 से नीचे 6 से ऊपर गुना किया, ये भी आ गया 6/48। अब सीधा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब देखिए 21/48, 14/48,
7/48 और 6/48। अब ये आ जाएगा 21:14:7:6। अगर ये एक पाड़े पे कटते हो तो काट दीजिए, नहीं तो ये अनुपात आ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आर और एस दो साझेदार है, 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने टी को 1/8 भाग के लिए साझेदार बनाया। टी को दिए जाने वाला भाग, ये देखिए वर्डिंग है, टी को दिया जाने वाला भाग आर और एस बराबर बराबर बांटेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। अब देखिए, अब इसमें ये अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ये बताया है, जो ये 1/8 है कैसे आया, आर और एस ने आधा आधा दिया। ठीक है, अब देखिए टेकन फ्रॉम आर, टेकन वर्ड यूज होता है और एक एक्वायर्ड वर्ड यूज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्वायर्ड होता है प्राप्त करना, आप टेकन भी यूज कर सकते हैं और ये वर्डिंग आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक्वायर्ड फ्रॉम आर, आर से कितना लिया इसने, अपने शेयर का आधा, क्योंकि दो है तो आधा आधा बांटेंगे। मान लो 3 साझेदार है ए बी सी, तो अगर आप इनसे बराबर बराबर लेंगे तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, और अगर 2 से लेंगे तो आधा आधा, आधा देगा आर आधा देगा एस, किसका, 1/8 का, क्योंकि जो पी का भाग है उसका आधा आर से लेगा आधा एस से लेगा। 1/2 ऑफ 1/8 का आधा, आधा मतलब 1/2, का मतलब ऑफ, 1/2 गुना 1/8 यानी कि आ गया 1/16। अब आर का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, इसने क्या किया है, इसका पुराना शेयर 3/2 है, उसमें से इसने 1/16 उसको दे दिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, 16, 2 और 16 एक टेबल पे जाते, देखिए एलसीएम ऐसे निकलेगा, 2 और 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 गुना 8, ये एलसीएम आ गया 16। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, 16 एकम 16, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 23/16, ये इसका न्यू शेयर आ गया। इसी तरह से टेकन फ्रॉम एस, आधा लेगा, हाफ ऑफ 1/8 वही 1/16। ठीक है, अब एस न्यू शेयर आ जाएगा 2/5, सॉरी यहाँ पर 3/5 आएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 3/5 होता है। देखिए थोड़ा सा ठीक करेंगे इसे, 16 पंजे 80। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 16 तिया 48 माइनस क्या गया 43/80। अब देखिए 2/5 माइनस 1/16, ये भी वही आ जाएगा 80। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 माइनस 5, ये आ जाएगा 27/80।
इसके बाद टीज शेयर, ये आ जाएगा 1/8। अब 80 बनाना है तो 10 से गुना, 10 से भाग, 10/80। तो अब देखिए R इज टू S इज टू T, 43/80, 27/80 और 10/80, ये आ जाएगा 43 इज टू 27 इज टू 10। ठीक है, जब ये दे रखा हो वो किससे कितना कितना देगा तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब भी समझ आ जाएगा कि ये जो है दोनों से बराबर बराबर लेता है, इनके आधा आधा लेता है, तो पहले आधा हिस्सा निकालेंगे, उसको वो अपने शेयर में से घटा देगा, क्योंकि जो ये इसको दे रहे हैं वो इनका त्याग है, वो त्याग है तो वो घटाएंगे, क्योंकि पहले उसका 3/5 था, अब उसने 1/16 इसको दे दिया, तो ये बाकी का ये 43/80 बचा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ABC 3 साझेदार है, 5:3:2 में बांटते हैं। डी को उन्होंने प्रवेश दिया 50%। 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि आधा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। जो वो ABC से 2:1:1 में प्राप्त करता है, यानी कि जो आधा हिस्सा है वो A से लेता है 2, 3, 4, 2/4, यानी कि आधे 2/4 लेता है आधे हिस्से का, और इससे लेता है 1/4 और इससे लेता है 1/4। तो जब इस तरह से अनुपात में आ जाता है तो इसमें भी ऐसे करते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे हम टेकन फ्रॉम ए से कैसे लेता है, अपने हिस्से का 2/4, यानी कि जो इसका आधा हिस्सा है उसका 2/4 किससे लेता है, ए से। 2/4 इंटू 1/2, काटिए मत, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब एज न्यू शेयर क्या आएगा, वही वैसे ही करना है, बस इसमें अनुपात देखना था। एज न्यू शेयर, अब पुराने शेयर क्या, 5, 3, 8 और 2 10, 5/10 माइनस 2/8। अब आप इसका एलसीएम लिए, 10 और 8 एक ही टेबल पे जाते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 दूनी 40, 10 चौक 40, 4 पंजे 20। 8 के टेबल पे 5 पे जाएगा, 8 पंजे 40, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, याद रखिएगा। टेकन फ्रॉम बी से क्या लेता है, 1/4, 1/4 ऑफ हाफ, अपने हिस्से का 1/4, तो 1/4 गुना 1/2, ये 1/8 आ गया। अब बी इज न्यू शेयर, बी के पुराने में से जो बी इसको दे रहा है वो घटा देगा, 3/10 माइनस 1/8, भाई एलसीएम 40, 10 चौक 40, 4 3 12, ये आ जाएगा 7/40। इसके बाद टेकन फ्रॉम सी, 1/4 ऑफ 1/2, जी वही आ जाएगा 1/8। सी इज न्यू शेयर, कितना है इसका, 2/10 में से 1/8 घटाएंगे, 40 एलसीएम, ये आ जाएगा 3/40। अब इसने ए से इतना ले लिया शेयर, ये 2/8, बी से इतना ले लिया, सी से, जो ये शेयर लेता है वही इसका शेयर होता है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अब मान लो हमने डी का शेयर निकालना है, वैसे डी का शेयर हाफ दे रखा है ना, देखिए ऐसे निकाल भी सकते हैं।
ए से इसने कितना लिया 2/8, बी से इसने कितना लिया 1/8, सी से इसने कितना लिया 1/8। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 4/8 आ गया, यानी कि 1/2 आ गया ना, 1/2। चाहे तो आप इनको ऐड करके निकाल लीजिए या ये वाला ले लीजिए, बात एक ही। अब हम यहाँ 4/8 ही ले लेंगे, यानी कि डी शेयर क्या आ जाएगा 4/8। अब फिर हम क्या बना रहे हैं 40 बनाने के लिए 8 को 5 40, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी उसी से ही करना है 20/40। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का नया शेयर क्या है, यहाँ ए न्यू शेयर लिखेंगे 10/40, बी का 7/40, देखिए वाला, सी का 3/40 और डी का क्या था, हमने क्या निकाला है 20/40। अब ये अनुपात ऊपर वाला ले लो, ये इनका न्यू रेशो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए और बी 2:3 के अनुपात में साझेदार हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। अब ये देखिए ही टेक्स 4/20 फ्रॉम ए and 1/20 फ्रॉम बी। अब इसमें देखिए ये वर्डिंग, जब आपको फ्रॉम लिखा हो THO तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। देखिए कैसे, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर माइनस। अब देखिए उसने 4/20 ए से लिया, सीधा ए न्यू शेयर निकाल लीजिए, 2/5 माइनस 4/20, 20 एलसीएम 5 और 20 का 20 एलसीएम, 5 और 20 4 दूनी 8, 4/20 आ गया। और 20 न्यू शेयर, सीधा 3/5 माइनस 1/20, ये 20 आ गया, 5 चौक 20 4 3 12, ये आ जाएगा 11/20। सीज शेयर 1/4। ठीक है, अब इसको जो है 20 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5/20 आ गया। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी 4/20, 11/20 और 5/20, तो ये आ गया 4:11:5। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्डिंग आपको समझ आती जाएगी। नेक्स्ट है सिंह, गुप्ता, लाल, ये 3 पार्टनर हैं। 3:2:3 में ये बांटते हैं। उन्होंने जैन को नया साझेदार बनाया। अब इसमें जैन का हिस्सा नहीं दे रखा, कितना है हमें नहीं पता। ये बोला है सिंह ने
अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/3 भाग जैन को दिया। दूसरा है गुप्ता, उसने क्या किया, अपने हिस्से का 1/4 भाग जैन को दिया। तीसरा है लाल, उसने क्या किया, अपने हिस्से का 1/5 भाग जैन को दिया। नया लाभ विभाजन। अब ये देखिए, अपने हिस्से का, अपना हिस्सा कितना है, 3 2 5 और 3 8, 3/8 इसका है, 2/8 इसका है, 3/8 इसका है। तो इस सॉल्यूशन में अब ऐसे करेंगे, सिंह का त्याग, क्योंकि जो ये अपना हिस्सा दे रहा है वो किसका सेक्रीफाइस है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंग्स सेक्रीफाइस। हम अब ये अपना हिस्सा ले नहीं रहा, जब ये लेता है इनसे अपने हिस्से का तो इसके हिस्से को मल्टीप्लाई करते हैं, अब इनके हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। जब ये इनसे लेता है तो टेकन या एक्वायर्ड करते हैं, जब ये देते हैं अपने आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो सिंह सेक्रीफाइस है, इस अपने हिस्से का दे रहा है ना, अपना हिस्सा कितना है, अभी इसके हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय 8 अपने हिस्से का 1/3, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/3 ऑफ इसका 3/8, तो क्या ऐसे 1/3 इंटू 3/8, काटो नहीं सीधा कर दो 3/24। अब सिंग्स न्यू शेयर क्या आ जाएगा, इसका हिस्सा कितना था 3/8, उसमें से ये 3/24 इसका घटा दो, तो ये 24 एलसीएम, 8 दिया 24, 3 दिया 9, ये आ जाएगा 6/24। ये जैन को दे रहे हैं। अब देखिए जैन का भी शेयर निकालते जाएंगे, इसने सिंह से ले लिया 3/24। अब देखिए आगे, देखिए गुप्ता, गुप्ताज सेक्रीफाइस, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दे रहा है अपने हिस्से का 1/4, तो इसका हिस्सा कितना है 1/4 ऑफ 2/8, 1/4 इंटू 2/8, तो ये आ जाएगा 2/32। अब गुप्ताज न्यू शेयर आ जाएगा, इसका पुराना शेयर 2/8 था, उसमें से 2/32 घटा दो, एलसीएम 32 आ गया, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 माइनस 2, 6/32। लार्ज सेक्रीफाइस, अपने हिस्से का 1/5, 1/5 ऑफ 3/8, 1/5 इंटू 3/8, ये आ जाएगा 3/40। लार्ज न्यू शेयर, अब ये देखिए लार्ज न्यू शेयर 3/8 माइनस 3/40, 40, 8 को 5 40, 5 दिए 15, 3, ये आ जाएगा 12/40। अब देखिए जैन ने जो है गुप्ता से कितना लिया, गुप्ता का सेक्रीफाइस कितना है 2/32, यानी कि ये 2/32 इसको दे रहा है, और ये कितना दे रहा है 3/40। तो इस तरह से ये जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना वही इसका शेयर है। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इसका शेयर आ जाएगा 24 32 40, किस टेबल पे जाते हैं 4 के टेबल पे, 4 6 24, 4 8 32, 4 5 40, अब फिर 2 के टेबल पे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, अब ये कोई टेबल पे नहीं जाते, इनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आपने 7th 8th में सीख रखा है, 4 दूनी 8 या 24, 24 चौक 96, 96 पंजे 480, ये 480 एलसीएम आ गया इसका। अब इससे डिवाइड करो, 24 के टेबल पे करो 20 पे जाएगा, 20 दिए 60, 32 के टेबल पे करो
15 पे जाएगा, 40 पे करो, 12 पे जाएगा। तो इस तरह से ये इसका हिस्सा आ गया 6, 6 3 9 3 12, 126/480। ठीक है, ये इसका शेयर आ गया जैन का। अब देखिए इन सबका निकालना है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए पहला सिंह है, फिर गुप्ता है, और फिर लाल है, और फिर जैन है। आप सबका हिस्सा लिखिए। इसका न्यू शेयर है 6/24, 6/24 लिख दिया। गुप्ता का है न्यू शेयर 6/32, 6/32 लिख दिया। लाल का है न्यू शेयर 12/40, 12/40 लिख दिया। और इसका है 126/480। अब ये सब का एलसीएम 480 आएगा, क्योंकि आपने ये इन सब का एलसीएम 480 निकाला, 480 का तो 480 होता है। आप देखिए 24 के टेबल पे हमने करा था, किस पे जा रहा था, 20 पे, 20 छिक्का 120, 32 पे 15 पे जाएगा, 15 छिक 90, इस पर 12 पे जाएगा 144, और ये 126। तो इस तरह से ये आ जाएगा 120/90 अनुपात 144 अनुपात 126। इसको किसी टेबल पे कट करना है तो कर लीजिए, वरना ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है A/B 5/3। उन्होंने C और D को शामिल किया, C को भी और D को भी, दो आए पार्टनर। A ने क्या किया, अपने हिस्से का आधा भाग C को दिया। C लेगा A से उसके हिस्से का आधा, हिस्से का आधा। ठीक है, और जो बी है, बी ने क्या किया, डी को काट दिया है, अपने हिस्से का ये लेगा बी से उसके हिस्से का 1/4। ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन किसी सेट बी में, तो आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए इसे अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। A/B 5/3 के साझेदार है, सी को शामिल किया, तो ए ने कहा मैं अपने हिस्से का आधा दूंगा, यानी कि जितना इसका हिस्सा है उतना आधा देगा। पहले तो ए का सेक्रीफाइस देखिए, ए सेक्रीफाइस, जब ये अपने हिस्से की बात करते हैं वो सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, ए का सेक्रीफाइस क्या है, अपने हिस्से का आधा, हाफ ऑफ, उसका हिस्सा कितना है 5 और 3 8, फिर मल्टीप्लाई, जहां ऑफ आ जाए वहां मल्टीप्लाई होना है, 5/16, यानी कि ये किसको दे रहा है, सी को। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना बन गया 5/16। अब ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से में घटाएगा, एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा 5/8 माइनस 5/16, तो ये आ जाएगा 16, 2 पंजे 10 और ये 5/16। अब देखो बी सेक्रीफाइस, अब बी क्या कर रहा है, अपने हिस्से का हाफ ऑफ 1/4 ऑफ 3/8, अपने हिस्से का 1/4, तो ये दे रहा है इसको 3/32, यानी कि इसको ये दे रहा है, इसको मिलेगा 3/32। जो इसका सेक्रीफाइस है वो उसका गेन है, मतलब वो उसका हिस्सा बन जाएगा। अब बी का न्यू शेयर 3/8 माइनस 3/32, एलसीएम आ गया 32, 8 चौक 32 जाती है 12, ये आ जाएगा 9/32। ठीक है,
अब सबका शेयर ए बी सी डी, यहाँ न्यू न्यू शेयर लेते हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा। इसका न्यू शेयर है 5/16, इसका न्यू शेयर है 9/32, 5/16 ये इसका शेयर है, ठीक है। और डी का शेयर, डी ने कितना लिया, 3/32 इसका। अब इनका एलसीएम निकाल, 32 आएगा, 16 दूना 32, 2 पंजे 10, 9 10 मिलेगा 10 अनुपात 9 अनुपात 10 अनुपात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, आप इसे कर लीजिए।